सोचिए अगर अपने ही घर के लोग परिवार के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएं और पैसों के खातिर रिश्तों का खून कर डालें। दोस्तों मेरठ के एक शहर में हुआ कुछ ऐसा ही। 8 साल, 3 मौतें और 50 करोड़ से ज्यादा बीमा की रकम। दोस्तों आज हम जानेंगे इस केस की हर एक परत के बारे में। विशाल सिंघल एक आम भारतीय, मगर उसके दिमाग में कुछ बेहद खतरनाक चल रहा था। उसने सालों में अपने परिवार के हर करीबी सदस्यों का बीमा करवाया, अपने माँ बाप का और अपनी पत्नी का। पूरी 60 से ज्यादा बीमा पॉलिसियां, जिनका कुल रकम दोस्तों 50 करोड़ से भी ज्यादा होता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक मिडिल क्लास माँ बाप और उसकी पत्नी बहुत सुखी से जी रहे थे कि अचानक 2017 में उसकी माँ अचानक बीमार पड़ती है और अस्पताल में उसकी रहस्यमय तौर से मौत हो जाती है और वजह बताई जाती है हार्ट अटैक, जबकि पूरे मामले की सही से पड़ताल नहीं होती। लेकिन विशाल जल्द ही बीमा कंपनी से 25 लाख का क्लेम हासिल कर लेता है, वो भी बिना किसी जांच सवाल के। उसके कुछ साल बाद दोस्तों विशाल की पहली पत्नी अगेन रहस्यमय तौर से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पति फटाफट अस्पताल की फॉर्मेलिटीज पूरी करता है और पोस्टमार्टम करके जल्द ही अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देता है। सब कुछ फटाफट। और दोस्तों इस बार बीमा की रकम थी 80 लाख से ज्यादा। लगातार उसके घर में 2 मौतें हो चुकी थी और दोनों मौत के बाद उसने बीमा की रकम भी हासिल कर ली थी। लेकिन दोस्तों वो बंदा गम मनाने के अलावा प्रीमियम गिफ्ट खरीदता था। दोस्तों फिर कुछ साल बाद 2024 में विशाल के पिता की मौत हो जाती है और अगेन बताया जाता है एक एक्सीडेंट, वो भी कथित। और दोस्तों इस बार भी वही अस्पताल था, वही डॉक्टर था, वही डॉक्टर के साथ काम करने वाले स्टाफ थे, यहाँ तक कि वही बीमा कंपनी और वही बीमा एजेंट था। और इस बार खेल बड़ा था, 39 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस क्लेम। फिर पुलिस को इस मामले की गहराई में शक होना स्टार्ट हो गया। आखिर कैसे इतनी बड़ी रकम हो सकती है? क्या इन सब मौतों में रिश्ता, अस्पताल, एजेंट और विशाल की मिलीभगत थी? पुलिस इन सारी चीजों का पड़ताल करने लगी, लेकिन अफसोस कुछ नहीं कर पाई। और वो विशाल, उसके दोस्त, सारे संबंधी वो बच गए। और वो बंदा परिवार के सदस्यों की मौत के बाद लगातार लग्जरिया गाड़ी खरीद रहा था। टोयोटा, लेजेंडर, निसान, मैग्नाइट, ब्रेजा और रॉयल इनफील्ड जैसी। और दोस्तों वो सारी चीजें लोन पर खरीदता था ताकि किसी को भी भनक ना लग पाए, किसी को उस पर शक ना हो पाए। और फिर वो उसी बीमा के पैसों से वो लोन चुकाता था। और बीमा एजेंट, अस्पताल और पोस्टमार्टम अफसरों से उसकी लगातार सेटिंग थी। दोस्तों मामला सब कुछ विशाल सिंघल के अकॉर्डिंग चल रहा था। वो लग्जरी लाइफ जी रहा था, गाड़ियां खरीद रहा था, प्रीमियम गैजेट्स खरीद रहा था और लोन चुकाता भी था और किसी को पता भी नहीं चलता था। यहाँ तक कि पुलिस को भी उसने धोखा दे दिया था। और कितने सालों तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन मामला तब बाहर आया जब विशाल की चौथी पत्नी पुलिस के सामने आके कहती है कि उसके नाम पर भी 3 करोड़ का बीमा करवाया गया है। उसे शक हुआ और उसने पुलिस को तुरंत खबर दी कि जो भी परिवार में बीमा करवाता है जल्द ही उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों श्वेता की अवेयरनेस के बाद पुलिस ने अगेन उसकी पुरानी फाइलें खोली, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स खोली, अस्पताल के रिकॉर्ड्स, बीमा क्लेम के डॉक्यूमेंट्स, सबकी बारीकियां से जांच होना शुरू हो गई। उसके बाद पुलिस ने सारी जांच पड़ताल करने के बाद विशाल और उसके जीजा और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया इस आरोप में। जांच में पता चला कि पोस्टमार्टम में हर बार जानबूझकर चोट को छुपाया गया, बीमा एजेंटों से फर्जी दस्तावेज बनवाए और बार बार वही अस्पताल, वही डॉक्टर और वही एजेंट भी शामिल थे इसमें। दोस्तों इस केस से साफ होता है कि लालच के लिए इंसान इतना इस कदर गिर जाता है कि अपनों को धोखा दे देता है, उनकी मौत के पीछे पड़ जाता है सिर्फ चंद पैसों के लिए। पुलिस ने परिवार के बाकी लोगों को सुरक्षित किया, संबंधित अस्पताल और एजेंट के खिलाफ भी जांच शुरू हो गई है। कोर्ट केस में विशाल और उसके साथी को पकड़कर पूछताछ भी जारी है। दोस्तों बीमा कंपनी ने इस केस को मिसाल बना दिया। पहले इतना बड़ा क्लेम, लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा का, और अब इतनी ही बड़ी जांच। अभी विशाल सिंघल और उसके जीजा और उसके दोस्त पुलिस कस्टडी में हैं। और दोस्तों पुलिस, अस्पताल, बीमा कंपनी, एजेंटों, उन सब की भूमिका तलाश कर रही है और ये भी पता कर रही है कि और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे इस बड़े जालसाजी में। और विशाल की चौथी पत्नी की समझदारी से इस कत्ल की साजिश का पर्दाफाश हुआ। दर्जनों बीमा पॉलिसियां, करोड़ों की रकम और 3 लोगों की मौत।
दोस्तों ये केस देश भर को एक सीख दे गया है कि लालच कभी किसी को फायदा नहीं देता और रिश्तों की हत्या सबसे बड़ी गुनाह है। दोस्तों हमेशा सतर्क रहें, बड़े क्लेम या अचानक मौतों पर पुलिस और कंपनियों से जांच जरूर मांगे। तो दोस्तों दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, हमारे देश में जागरूकता फैलाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में।